ताहाल मुनक़ता है, ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा भी है। क़यामत खेज़ बारिश के सिलसिले लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराई काराकोरम 7वें रोज भी बंद रही और यकीनी तौर पे अवाम को मुश्किलात का सामना है और अभी तक जो इमदादी कार्रवाइयां हैं उससे मुतालिक भी और दीगर जो अहम उमूर हैं, रुकावटें कहां पर हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनी तौर पे 7 दिन हो चुके हैं, शाहराई काराकोरम बंद है, जमीनी राब्ता जो है गिलगित बल्तिस्तान का वो कट ऑफ है। जानना चाहेंगे कि इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं और ये राब्ता कब तक बहाल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 30 साल बाद इतनी शदीद तरीन बारिशें गिलगित बल्तिस्तान में हुई हैं और गुज़श्ता 30 साल रिकॉर्ड है, कभी 6 घंटे या 7 घंटे से ज्यादा तसलसल से बारिश नहीं हुई। इस दफा 3 दिन कंटिन्यूसली जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो गिलगित और दियामर रीजन में, बल्तिस्तान रीजन में उसके असरात नहीं थे और उसकी वजह से जो सबसे बड़ी शाहरा है जो हमारी पाकिस्तान से बाकी सूबों से मिलाने वाली शाहराई काराकोरम, वो 92 जगहों से जो है वो वहां पे लैंड स्लाइडिंग आई 92 एरियाज में। और इतनी हैवी लैंड स्लाइडिंग थी कि हमारा FW और NHA वाले कहते हैं कि हिस्ट्री में कभी हमने केस को इतनी ज्यादा ब्लॉक होते हुए नहीं देखा। अब बहरहाल कुदरती एक आफत है अल्लाह की तरफ से और ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं कि गर्मियों में गर्मी ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा। हमारा जो खिता है आपको मालूम है वो मानसून से जो है वो अलग थलग है जी। और यहाँ पे अगर ज्यादा बारिशें हो तो शहरों में थोड़ा बहुत मसला बनता है, लेकिन हमारे चूंकि बहुत से पहाड़ ऐसे हैं, कच्चे हैं और वहां फिर अर्थक्वेक गुज़श्ता अरसों में काफी दफा वहां पे झटके लगे जिसकी वजह से वो पहाड़ जो है वो और कमजोर हो गए। ऊपर से तसलसल से बारिश होने की वजह से जगह जगह में ये सूरत हाल पेश आई है। तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया 92 लैंड स्लाइडिंग हुई है केस के ऊपर। बाकी गिलगित स्कर्दू रोड है, वैलीज रोड्स हैं और हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं और वाटर सप्लाई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो बेतहाशा है जी। और अभी तक 92 में से हमने 72 एरियाज को क्लियर कर चुके हैं, क्लियर कर लिया। FW और NHA और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी जो टीमें जो काम कर रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी खुसूसी हिदायत थी जिसकी वजह से FW और NHA ने प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों को हायर किया है। चाइनीज जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करें उनकी मशीनरी को भी मोबिलाइज किया गया है। अब सूरत हाल ऐसी है कि जहां भी मशीनरी पड़ी है वहां से एक ब्लॉक वो हटा देते हैं, तीसरी जगह में ब्लॉक होता है तो वहां मशीनरी पहुंचाने में बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां उस एरिया में मशीनरी जगह जगह हमारी अवेलेबल नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की जा रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके तमाम सतह के लोग। फिर इस डिजास्टर को निबटने के लिए हमने पहले से कुछ प्रिपेयर्ड थे, इतने बड़े के लिए तो खैर नहीं थे जी, लेकिन माजी में जो कुछ हुआ उस वजह से हमने एक तो हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा जो प्रोविंशियल था उसको रीइक्विप हमने किया था पहले से ही, एक्ट हमने अडॉप्ट किया था, DCs को जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हमने आज से 6 महीने पहले दी थी। और जो ही यह सिलसिला आया हमने फौरी तौर पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को मुतल्लिका कुछ रकम भी उनको मुहैया की गई और उनको हिदायत भी दी गई और मशीनरी भी उन तक पहुंचाई गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी सूरत हाल ये है कि दारेल तांगीर के रोड्स आज खुल रही हैं शाम को, गिलगित से चलास तक का राब्ता हमारा आज रात तक खुल रहा है। और गिलगित जगलोट बड़ा अहम रोड है, गिलगित जगलोट, क्योंकि जगलोट में मेन आटे के डिपो है इसका सिविल सप्लाई का और POL का हमारा जो सबसे बड़ा जो डिपो है गिलगित बल्तिस्तान में PSO का वो जगलोट में है। तो गिलगित तक चूंकि बाकी जो हमारे फ्यूल भी सप्लाई नहीं था जिसकी वजह से काराकोरम यूनिवर्सिटी में कल हमें छुट्टी करनी पड़ी, तालीमी इदारों को भी हमें छुट्टी देनी पड़ी। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको अगर ओवरऑल बता दूं और इसमें फिर जो जगह जगह में हमारे टूरिस्ट थे, लोकल टूरिस्ट थे, डोमेस्टिक पाकिस्तान से आए हुए लोग, फॉरेनर्स थे, तो जितने फॉरेनर्स थे उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से कल जो हमने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने खुसूसी जो हेलीकॉप्टर्स फराम किए, 730 फराम किया। हमने 28 के करीब जो है फॉरेनर्स को मुख्तलिफ पॉकेट से हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी के थ्रू उनको उठाया, गिलगित एयरपोर्ट लेके आया और वहां से C-130 के जरिए आज हमने तकरीबन इनिशियल लेवल पे जितने जल्द अज जल्द इकदाम और बेहतरी की जा सकती थी वो आप तो कर रहे हैं, लेकिन कुदरती आफात तो नो डाउट है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया काफी दिनों से भी एक गंभीर सूरत हाल है, परेशानी की सूरत हाल है। आज बहुत अहम मुलाकात आपके वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी थी, जो अभी तक की आपने बताई इमदादी कार्रवाइयां भी की हैं, मामलात किए हैं। आप इस मुलाकात जो आज की मुलाकात है उससे मुतमईन है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कोई खास आपको बताया है कि कोई
स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि इस कुदरती आफत से जो इतनी कशीदगी, इतनी परेशानी की जो सूरत हाल है उससे निकला जा सके? देखिए, उस पर पहले से भी कुछ काम हम कर रहे थे। जैसे पिछली दफा फ्लड आया, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने बहुत बड़ा जितना हमारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ था उसको हमें उन्होंने $1 बिलियन दिया, और लोग जो शहीद हुए थे उनके लिए फौरी तौर पर पैसे दिए गए, जिनके घर गिरे थे उनको हमने फौरी तौर पर पैसे दिए, वो प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफा में दिए। साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे को हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जदीद तरीन मशीनरी दी जाए। पीएम साहब ने उस सिलसिले में हमने 80 करोड़ रुपए दिए। पिछले हफ्ते उनका हमने टेंडर निकाला, जिसका मकसद ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सक्वेटर, व्हील डोजर, ये डिजास्टर से निपटने की बुनियादी जो मशीनरी हमारे जो 10 अजला हैं उन अजला के अंदर वो मशीनरी मौजूद रहे। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिर ये हिदायत जारी की है चेयरमैन NHA को, FWO को, आर्मी से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज 730 चलने शुरू हुए, आज हेलीकॉप्टर चलने शुरू हुए, और साथ हमने जितने भी इन अजला में जो होटलों में पैसेंजर्स मुसाफिर बैठे हुए थे उनकी जेबों में खर्चे खत्म हो गए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने मिलकर उन तमाम होटल्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 होटल्स हमने नॉमिनेट किए, उन पर बैनर लगा दिया कि इन होटलों में जो भी खाएगा पिएगा जो टूरिस्ट है उसके पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे करेगी। इस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त 22 होटलों में हमने बैनर्स लगाए हैं, वहां पे लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे हैं, वहां पे जो है वो खाना पीना जो है वो सूबाई गवर्नमेंट उनके लिए बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि एक डिजास्टर है, लोग मुसाफिर थे, मुसाफिरों को इस तरीके से हमने बेहतर करने की। अच्छा हाफिज साहब, स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या हैं? कितने लोग हलाक हैं, कितने जख्मी हैं, मकान कितने गिरे हैं, पार्शली कितने डैमेज हुए हैं? जी, मैं आपको अर्ज कर दूं कि हलाक जो हमारे टोटल शहीद हुए हैं इस डिजास्टर में 15 लोग हमारे शहीद हुए हैं, 11 के करीब जख्मी हैं, और 118 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, 200 घर जो है वो जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। तो सर इनके लिए कोई इमदाद वगैरह? जी, इनके लिए जो हलाक हुए हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपया हमने अनाउंस किया हुआ है, उनका डेटा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम उनको इनकी कंपनसेशन इनकी वसूल को हम पहुंचाएंगे। जो जख्मी हुए उनके लिए 1.5 लाख, जिनके घर कच्चे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए, जिनके पक्के घर हैं उनके लिए 2 लाख रुपए फौरी तौर पर हम उनको पहुंचा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा एक बड़ी अहम बात, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में फूड का बड़ा क्राइसिस आता है, चूंकि हमारी सप्लाई लाइन कट जाती है, तो हमारा जो गंदम है यहां से जाता है, वहां पिसाई होती है, फिर वहां तकसीम होती है। तो आज से हमने ये फैसला लिया है कि C-130 जो रोजाना के बेस पे 3-3 सार्टिस यहां से किया करेगी, यहीं से हम अपना गंदम पिसाई करेंगे। फ्लोर मिल से अभी बात हुई है, और डेली बेस पे जो है 1,500 2,000 2,000 जो है वो आटे के थैले जो है वो हम C-130 के जरिए से इंशाअल्लाह ताला गिलगित उस गर्दों में पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आपने बात की कि सप्लाई लाइन मुतासर है, लेकिन ये तो हंगामी सूरत हाल है, हंगामी इक़दामात हैं। कोहिस्तान में जो है बड़ी लैंड स्लाइडिंग है, जिसकी वजह से जमीनी राब्ता पाकिस्तान से बिल्कुल, जो दीगर इलाके हैं KP के हैं, यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। ये बताइएगा, सूबाई हुकूमत जो KPK की है उसके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन चल रही है कि उस इलाके को क्लियर किया जाए? देखें, ये जो सड़क है बेसिकली ये NHA की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की CPEC वाली रूट है ये। और मेरी आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी KP से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम अपने रिसोर्सेस मोबिलाइज करेंगे। मैं अभी आपकी तरफ आ रहा था तो मेंबर NHA मेरे पास सारी डिटेल लेके आए थे, जिनके मुताबिक 18 किलोमीटर ऐसी सड़क है जो हमारी कोहिस्तान के अंदर है, वो सिरे से है ही नहीं। जो ब्रिज है उसके अबेटमेंट टूटा है, उसके लिए आर्मी ने मुतबादिल फौरी तौर पर FWO ने स्टील का ब्रिज अरेंज किया है, लेकिन जो 18 किलोमीटर सड़क सिरे से है ही नहीं वहां पर। अब उसके लिए या तो कटाई करनी है या दरिया से दोबारा से आपने गैबियंस उठाना है। तो हमें इन्होंने जो टारगेट दिया है कि अगर बारिशें न हो अगले 2-3 दिन में, तो विद इन 8 दिन में हम इस सड़क को गाड़ियों के क्रॉसिंग के लिए इस काबिल बना देंगे। बात आपसे जानना चाहूंगी हाफिज साहब, आपने कहा कि 18 किलोमीटर सड़क है ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की बात कीजिए, आप जिस तरीके से बता रही हैं, कार्रवाइयां तो हम जारी रखे हुए हैं, आवाम को मुहैया कर रहे हैं सहूलियात जो इनिशियल बेसिस पे चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान को क्या आप समझती हैं कि नजरअंदाज किया जाता है? इत्तेफाक करेंगे कि आप मेरे इस बात से? और उस वक्त में जब मतलब सियासत को कम अज कम उस वक्त नहीं कार फरमा होना चाहिए जब इंसानी जानों की ज़िया का या इंसानी जानों के नुकसान का, लॉस का सवाल हो। तो देखें, अगर माजी की हुकूमतें कुछ काम करती तो आज हमें शायद जो हमने किया हम आगे बढ़ाते। मौजूदा हुकूमत का देखें, वजीर आजम पाकिस्तान ने हमें शुरू में जब मुझे ओथ दिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी, मुझे मुंतखब करने के बाद, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी ये इलाका ऐसा है कि जब तक आप ताउन नहीं करेंगे यहाँ पे तो मामला नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा किस किस्म का ताउन चाहिए? मैंने उस वक्त कहा एक तो हर 3 महीने बाद आपका विजिट होना चाहिए इस खित्ते में, जो पिछले हुकूमतों में 5-5 साल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल डन। मैंने कहा फिर हमें एनुअल डेवलपमेंट में हमारा जो है शेयर बढ़ना चाहिए।
پی ایس ڈی پی میں ہمارا شیئر بڑھنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے پرائم منسٹر صاحب نے ہماری گورنمنٹ آیا جی بی میں 9 مہینے ہو گئے اور 4 دفعہ وزٹ کیا اور چوتھی دفعہ 5ویں دفعہ کرنے کے لیے 22 تاریخ کو وہ گلگت آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایلوکیشن میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس سال ہمارے پاس 12 بلین فیڈرل گورنمنٹ نے دیے جبکہ ماضی میں 4 یا 6 بلین سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہیں ملتا تھا. اور اگلے 3-4 سال کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو میں ریکارڈ کی روشنی میں بتا رہا ہوں فیڈرل پی ایس ڈی پی آپ اٹھا کے دیکھیں ماضی میں کبھی گلگت بلتستان کے 2 بلین سے زیادہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ نہیں رہے. اس دفعہ ہماری فیڈرل پی ایس ڈی پی میں پرائم منسٹر پاکستان نے 62 بلین روپے کے پروجیکٹ اپروو کر کے ان کے انیشیٹوز لے چکے ہیں. ہم لوگ اس پہ کام شروع کر چکے ہیں اور فائنانسز کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ, کوئی کمی نہیں ہے. اب اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ پیسہ تو کام نہیں آتا.